औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अमानुल्लाह खान काकड़ है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा में, और मैं मोमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं चाहूँगा कि पार्किंसंस डिज़ीज़ के बारे में कुछ बात कर लूँ। पार्किंसंस डिज़ीज़ दिमाग की एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिज़ीज़ है। एक ऐसी बीमारी जिसमें दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ासकर नेग्रोस्ट्राइटल पाथवे एक एरिया है, उसके अंदर डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, यानी वहाँ पे उनके जो खुलिये हैं वो गल सड़ जाते हैं। पार्किंसंस एक इंग्लिश फिजिशियन का नाम है, एक अंग्रेज़ ब्रिटिश इंग्लिश फिजिशियन है, उसका नाम है। उसने 1817 में इस डिज़ीज़ के बारे में जो कुछ लिखा है, ऑलमोस्ट वही अलामतें आजकल हम लोग उसके बारे में उन्हीं मरीज़ों में देखते हैं। ये बीमारी बहुत कॉमन है। अमेरिका में अगर हम लोग देख लें तो तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग इस बीमारी में मुब्तला है, और तकरीबन 60,000 लोग वहाँ पे सालाना नए इस बीमारी के देखे जाते हैं। नए मरीज़ डॉक्टरों के पास आते हैं 60,000 तकरीबन, और उसमें से तकरीबन 23,000 लोग मर जाते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान में पार्किंसंस की हैं। और ये बीमारी एक एज रिलेटेड बीमारी है, यानी एज के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। 50 साल से बहुत कम इसके मरीज़ पाए जाते हैं, अमूमन 50 साल के बाद ये शुरू हो जाती है। लेकिन ये कि पार्किंसंस के 10% लोग ऐसे हैं जो कि 50 साल से कम उम्र के होते हैं, और अमूमन वो जो 50 साल से कम उम्र वाले होते हैं उनमें जीनियाती मसला होता है, जीन्स का प्रॉब्लम होता है। जो उससे ऊपर वाले लोग होते हैं, जो 50 साल के ऊपर वाले मरीज़ होते हैं, वो अमूमन उनमें जीनियाती मसला नहीं होता, वो स्पोरेडिक डिजीज़ उसको हम लोग बोल देते हैं। इसके अलामतों में ख़ास अलामत 3-4 अलामतें होती हैं। एक तो ये कि यह बीमारी एसिमेट्रिकली शुरू हो जाती है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये कि बॉडी की एक साइड को सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है, या राइट साइड को या लेफ़्ट साइड को। तो उस एक साइड पे सबसे पहले ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं। ट्रेमर्स का मतलब है हाथ कांपने लगते हैं। वो हाथ जो है थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। उस हाथ से वो बंदा काम इजीली नहीं करा सकता। जैसे राइटिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है, उसे खाना नहीं खा सकता है, खाना बहुत स्लो हो जाता है, चलना फिरना उसका बहुत स्लो हो जाता है, वो हम छोटे छोटे कदमों के साथ चलते हैं। और उनमें जो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो भाग नहीं सकता, जैसे ही भागता है तो वो गिरने लगता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, सीढ़ियाँ नहीं उतर सकता है, गाड़ी से उतरने में, गाड़ी में बैठने में, चेयर से, कुर्सी से उठने बैठने में बहुत मसला होता है, और उनके अंदर प्रॉब्लम होती है कि वो गिर ना जाए। और फिर इनकी बॉडी जो है बहुत स्टिफ हो जाती है, आगे की तरफ झुक जाती है, और इसके जोड़ जो है वो भी अमूमन स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उनके चेहरे पे जो तासुरात होते हैं, गम के, परेशानी के या खुशी के तासुरात, वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। उसको हम लोग मास्क फेशियल्स बोलते हैं। तशख़ीस इसका अमूमन जो है वो क्लिनिकल होता है, यानी हम लोग देख करके बग़ैर टेस्ट के ही उसका तशख़ीस कर लेते हैं। ये कुछ अलामतें देख करके उस मरीज़ में तो हम उस पर तशख़ीस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इसका जो है बड़ा सिंपल है। शुरू में कुछ ही दवाओं से उसका इलाज होता है। उसको हम लोग अमूमन लेवोडोपा कहते हैं, उसके साथ 1-2 चीज़ें कंबाइन करते हैं। तो वो कंबाइंड फॉर्म में भी आजकल हमारे पास बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे पेरिडोपा हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई जिनमें कम्बिनेशन होती है लेवोडोपा की, कार्बिडोपा की और इंटेकेपोन की। तो वो दे करके शुरू में हनीमून पीरियड हम उसकी ट्रीटमेंट को बोलते हैं, कि शुरू में 3-4 साल या 5 साल तक उन दवाओं पर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाता है। बाद में फिर मसला होता है, यूजुअली उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग डिस्किनेसियाज बोलते हैं, यानी दूसरे एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, और दवाओं के असरात बड़े जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उसको मोटर फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। और इन दवाओं के अलावा इनका सर्जरी का भी ऑप्शन है। DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, आजकल अगरचे महंगा इलाज है, लेकिन कभी कभी ऐसे मरीज़ जो दवाओं पे अच्छे कंट्रोल नहीं होते हैं, या दवाओं की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उनमें DBS भी एक ऑप्शन है। फिज़ियोथेरेपी बहुत अहम किरदार अदा करती है पार्किंसंस की बीमारी में, और ये शुरू के ही स्टेज से मेरे ख्याल में मरीज़ों को रिकमेंड करना चाहिए वो फिज़ियोथेरेपिस्ट से जा कर के फ़िज़ियोथेरेपी से उनकी ज़रूर एडवाइस ले लिया करें। शुक्रिया।